लक्सर पहुंचे बिजनौर से बसपा के सांसद मलुक नागर ने लक्सर में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में सांसद नागर ने बेटे और बेटी को सम्मान मानते हुए उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक दोनों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का आह्वान समाज के लोगों से किया। कान्हावाली के सुरेश कुमार ने यूपी की बिजनौर सीट से बसपा के सांसद मलुक नागर के लिए मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में सांसद नागर ने कहा कि संविधान में हर वर्ग को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से अक्सर उन्हें उनके जायज़ अधिकार नहीं मिल पाते हैं। कहा कि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे घर की बेटी और बेटे में अंतर न समझें और दोनों को शिक्षा के समान अवसर दें। वहीं बच्चे उस शिक्षा पाने के बाद जब प्रशासनिक सेवा या राजनीति में जाएंगे तभी वे समाज के हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिला पाएंगे। कहा कि भाजपा दंगे फसाद कराकर लोगों को एक दूसरे से बांटकर राजनीति करती है। इस बार यूपी के 20 चुनाव में भाजपा इसी तरह जीती है, पर अब उनकी हकीकत खुल गई है। सांसद नागर ने दावा किया कि 2024 के अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद बसपा के ही बनेंगे। लक्सर से राम गोपाल की रिपोर्ट। गुर्जरों ने जो लड़ाई लड़ी और 300 कुछ साल जो राज रहा गुर्जर प्रतिहाराज का, उसके बाद जब मुगल शाही और अंग्रेज आए, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसकी वजह से जो इन पे अत्याचार हुए और जो ये लोग पहाड़ों में और नदियों के किनारे पहुँचे, उसकी वजह से शिक्षा की कमी रही और शिक्षा की कमी की वजह से हमारे लोग सही प्लेटफार्म पे अपनी सही बात उठा नहीं पाए और जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हमारे समाज से, वो शायद कहीं ना कहीं, मैं उनको तो अपने से तो बहुत सीनियर मानता हूँ, लेकिन वो बेहतर कर सकते थे। देश की संसद और देश की विधानसभाओं में अपनी बातों को जब तक नहीं करोगे तो 140 करोड़ लोग देखेंगे नहीं, और 140 करोड़ लोग देखेंगे नहीं तो इन पार्टियों की सभी की आँख और कान खुलेंगे नहीं, और जब तक इनके आँख और कान नहीं खुलेंगे इनको टिकट नहीं मिलेंगे और इनकी हिस्सेदारी जब तक सरकारों में नहीं होगी तो हमारा समाज पिछड़ा रहेगा। लेकिन बहुत बड़ी जागरूकता पिछले दिनों आई है। हमारे देश में 2 एमपी हुआ करते थे, आज की तारीख में हमारे 8 एमपी हैं, और ऐसी सोच के साथ मैं हरिद्वार में आया हूं कि यहां से भी 1 एमपी हमारा जिताया जा सकता है, और देश में 8 के ये 80 एमपी कैसे बने, इस सोच के साथ आज मैं यहां पे हूं।